सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। थर्ड कंडीशन आज हम पढ़ेंगे, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, इफ़ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी में पॉसिबली डिपेंड, जो कोई क्वांटिटी है वो जिन पर डिपेंड होती है उसको उसके प्रोपोर्शनल लेते हैं। देन यूजिंग डायमेंशंस वी कैन फाइंड अ फॉर्मूला रिलेशंस द क्वांटिटी विद दोज फैक्टर्स। कैसे? एग्जाम्पल में हम समझे, दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा इसके। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और हमें सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए फॉर्मूला डिफाइन करना है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड किस पे करता है। देखिए, द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। एक तो मास, जो बॉब का मास होता है, जो हम गोलक लेते हैं उसमें उसका मास होता है स्मॉल एम। लेंथ एल ऑफ द थ्रेड की लेंथ जो हमने धागा यूज किया है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस वक्त जो ग्रेविटी होगी उस पोजीशन पर वो जी, तो उसको प्रोपोर्शन ले लिया हमने। पावर स्टार्टिंग से ABC से करते हैं, एक वैल्यू और हो तो D आ जाएगा। तो M की पावर A, L की पावर B और G की पावर D पर जिन पर डिपेंड करता है उन सबकी पावर यूज कर लेते हैं। फिर प्रोपोर्शनल हटाकर हम कांस्टेंट K रखते हैं, तो M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब जो T है, T का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे इंग्लिश में। डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला इसका T होता है, और ये M मास का M, यहाँ डायमेंशन फॉर्मूले पुट करने हैं। लेंथ L का L, G एस्लेशन होता है, तो एस्लेशन का LT इनवर्स 2 होता है। ये डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको सब लिखा दिए हैं, सबकी मैंने कहा था ज़रूरत पड़ेगी। तो कांस्टेंट पर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। फिर जो फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो ये T ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू ये M की पावर है, L की पावर B, इधर L की पावर C और T की पावर -2C, ठीक है। अब देखिए, T इक्वल टू M की पावर है, L मल्टी में पावर ऐड होती हैं तो L की पावर B प्लस C, और ये आपका T की पावर -2C, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ML है पर इधर नहीं है, तो हमें कंपेयर करने के लिए M और L की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इसको M की पावर 0, L की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 इक्वल टू M की पावर A, B की L की पावर B प्लस C, T की पावर -2C, ऐसे ही लिखा। ये कंपेयरिंग बोथ साइड्स, A इक्वल टू 0, B प्लस C इक्वल टू 0 और -2C इक्वल टू 1। तो देखिए, -2C इक्वल टू 1, C इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा 2 अपॉन में, तो -1/2। अभी C की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो B प्लस C की पोजीशन में -1/2 इक्वल टू 0, तो B प्लस माइनस -1/2 इक्वल टू 0। तो आपका आ गया B इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है, और A 0 हो गया। तो A, B एंड C आर पुट इन 1, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए, इक्वेशन 1 है आपकी T इक्वल टू K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। तो यहाँ A की पोजीशन पर 0, B की पोजीशन पर 1/2 और C की पोजीशन पर -1/2। तो T इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो M की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये आपका L की पावर 1/2 और माइनस की पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी, G की पावर -1/2 हो जाएगा, G की पावर 1/2। यहाँ T इक्वल टू, ये 1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा, K 1 जाके। अभी देखिए, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तो दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, √L/G। अब एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है यहाँ पर K की, क्या आती है, 2π आती है। तो T इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम समझेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। देखिए, द फ्रीक्वेंसी एन, जो पहले तो ये होना चाहिए कि डिपेंड किस पे करती है, तो एन ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेस मतलब जो खिंच सकती है, डिपेंड्स अपॉन द टेंशन F अप्लाइड लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ M ऑफ द स्ट्रिंग। किस चीज़ पर डिपेंड करती है, F टेंशन होगी जो कि फोर्स कहलाएगा, लेंथ L हो गई और मास इसमें M, तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं, तो n प्रोपोर्शनल F की पावर A, L की पावर B और M की पावर C। तो देखिए, n इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट किया जाएगा, तो F की पावर A, L की पावर B और M की पावर C, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, T इनवर्स पढ़ा था, इक्वल टू कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, F की पावर mLT इनवर्स 2 होल पावर A, F का डायमेंशन फॉर्मूला mLT इनवर्स 2 पावर A, और लेंथ L का L हो जाएगा पावर B, और मास का जो हमने मास
वह m पढ़ा वो था मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास तो ऊपर, नीचे लेंथ, लेंथ ऊपर जाएगी एल इनवर्स, तो एम एल इनवर्स 2। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ तो अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर m नीचे l, तो m l इनवर्स। तो ये हो जाएगा, देखिए पावर से देखिए टी इनवर्स इक्वल टू ये m की पावर a, l की पावर a, पावर की पावर से मल्टीप्लाई, फिर t की पावर -2a। ठीक, यहाँ l की पावर b, ये m की पावर यहाँ m की पावर c और t की पावर -c। ये देखिए t की पावर -1 इक्वल टू ये m है और यहाँ पर m की पावर c, m की पावर n की पावर c, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो m की पावर a प्लस c, और यहाँ l की पावर a, l की पावर b और l की पावर -c, तो a प्लस b माइनस c, तो l की पावर a प्लस b माइनस c। t यहाँ सिर्फ यहीं पर है तो t की पावर -2a। अब देखिए कंपेयर करने के लिए पहले m और l चाहिए, तो m की पावर 0, l की पावर 0, ये t इनवर्स इक्वल टू m की पावर a प्लस c, l की पावर a प्लस b माइनस c और t की पावर -2a। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 और t की पावर -2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू ये आपका 2 में आ जाएगा 1/2। अब देखिए इस a की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ a की जगह 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू ये इधर आके माइनस का 1/2। अब a एंड c दोनों की वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर देंगे, जो आपको a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 की बिन है, a की पोजीशन पर 1/2 और b ऐसे ही रहेगा, माइनस c की पोजीशन पर -1/2 इक्वल टू 0। 1/2 प्लस b माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 0। b प्लस हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -1। तो ये a b c की वैल्यू फाइंड होगी आपके पास, a आपके पास आया 1/2, b आपके पास आया -1, c आपके पास आया -1/, तो a b एंड c आर पुट इन 1 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन 1 आपकी ये है, n इक्वल टू के एफ की पावर a, l की पावर b और m की पावर c। तो यहाँ a की पोजीशन पर देखो, n इक्वल टू के एफ की पावर a की पोजीशन पर 1/2, l की पावर b की पोजीशन पर -1 और m की पावर c की पोजीशन पर -1/2। तो n इक्वल टू के एफ की पावर 1/2, माइनस वाली पावर नीचे लाएंगे तो के एल की पावर -1/l, एल की अपोन में आ गई एल हो जाएगा, और ये m की पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे हम k/l और f और m दोनों की पावर 1/2 f/m, तो ये हो जाएगा √f/m। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली k की तो आई 1/2, तो n इक्वल टू 1/2l √f/m। ठीक है, अब देखिए इसका एक यूनिट का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये द मेथड ऑफ डायमेंशंस हैज़ टू फॉलोइंग लिमिटेशंस। ठीक है, फर्स्ट है बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशन लेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन फॉर्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब किसी भी कांस्टेंट को कैलकुलेट नहीं करता। जब हमने ए बी सी की पावर मानी तो हमने के को हमने नहीं रखा डायमेंशन फॉर्मूला रख के। ठीक है, कांस्टेंट को ये डिफाइन नहीं करता। If a physical quantity depends upon more than 3 factors, the relation among them cannot be stabilized because we can have only 3 equations by equalizing the powers of ml and t। सिर्फ ml and t से डिपेंड करता है। only the values of 3 powers can be calculated, और कोई पावर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन, by this method the equation containing ट्रिगोनोमेट्रिक साइन थीटा कोस थीटा इनको भी ये डिफाइन नहीं करता, ये सब वैल्यू कॉन्स्टेंट में आती हैं। एक्सपोनेंशियल पावर को भी नहीं करता, एंड टर्म्स लाइक log x को भी डिफाइन नहीं करता। ई की एक्सपोनेंशियल में ई की पावर x इनको भी डिफाइन नहीं करता, तो कैन नॉट बी एनालाइज्ड या कैलकुलेटेड, उनको ये डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट कंप्लीट होती है। इसकी परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल हो चुके थे और डायमेंशन फॉर्मूले के न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हो भी चुके हैं। तो गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं 7017776362 एंड 8909514978। ठीक है, गुड लक स्टूडेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में कोई भी डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। गुड लक। मोस्टली मैथ एंड फिजिक्स, और उससे भी ज़्यादा मोस्टली मैथ।